यदि एक अच्छे लैटिन अमेरिकी के रूप में आपने कभी वो कहावत सुनी है कि यदि वे लड़ते हैं तो वे प्यार करते हैं, या यदि वे एक दूसरे से नफरत करते हैं तो वे प्यार करते हैं, तो ये ड्रामा आपके लिए है। सावधान रहें क्योंकि आगे स्पॉइलर आने वाले हैं। श्रृंखला की शुरुआत कानाडे नामक एक युवक से होती है जो एक अत्यंत शक्तिशाली परिवार का वारिस है। उसके पिता ने उसे अपने कबीले के सदस्यों के साथ उस संस्थान में भेजा है जहाँ कानून पढ़ती है, जो उसके पिता की पूर्व पत्नी की बेटी है, ताकि वो उसके साथ संपर्क स्थापित कर सके। वहाँ पहुँचते ही और उसका चेहरा देखते ही नायक उसकी सुंदरता के कारण तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसके पास जाता है और एक ही बार में शादी के लिए प्रस्ताव रख देता है। हालांकि वो युवती बुरा मान जाती है और कानाडे को अस्वीकार करने के बाद अपने सहपाठियों के सामने उसे थप्पड़ मार देती है। उसके बाद जब भी वे मिलते हैं दोनों बहस करने लगते हैं। इसलिए नायक अपने पिता को सब कुछ बता देता है और वो उसे उसके घर जाकर उससे मिलने के लिए कहता है। वहाँ पहुँचने पर कानून हमेशा की तरह उसे नजरअंदाज कर देती है और बिना एक शब्द कहे अपने घर से बाहर निकल जाती है। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद वो युवती जमीन पर गिर जाती है और कानाडे उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। कई दिनों बाद नायक इस बात से क्रोधित होकर दुखी होता है कि कानून द्वारा उसे कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, जबकि वह महसूस करता है कि उसके लिए उसकी भावनाएं दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही हैं। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि ताकातो नामक एक युवक जो मार्शल आर्ट्स में माहिर युवाओं के एक गिरोह का नेता है, अपने दोस्तों के साथ उस संस्थान में आता है जहां कानून और कानाडे पढ़ते हैं। एक दोपहर ताकातो अपने गिरोह के साथ कानाडे के घर जाता है और जब दोनों समूह मिलते हैं तो वे लड़ना शुरू कर देते हैं, जब तक कि नायक के पिता वहां नहीं पहुंच जाते और उन दोनों युवाओं को ये स्वीकार नहीं करते कि वे भाई हैं। बाद में वो उन्हें लेकर अपने कार्यालय चला जाता है और वहाँ वो ताकातो को अपनी मंशा समझाता है कि वो चाहता है कि उनमें से कोई एक कानून के करीब जाए ताकि उसे खुश किया जा सके। इस प्रकार भले ही शुरुआत में ताकातो अपने पिता के विचार को अस्वीकार कर देता है, लेकिन कानून की एक तस्वीर देखने और ये महसूस करने के बाद कि वो अतीत में उससे प्यार करता था, वो प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लेता है और युवती का दिल जीतने के लिए अपने भाई कानाडे को चुनौती देता है। इसलिए अगले दिन ताकातो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है और बाहर जाने के लिए कहने के बाद कानून उसके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करके और अन्य छात्रों के सामने उसे गले लगाकर उसे आश्चर्यचकित कर देती है। कुछ मिनट बाद हमें पता चलता है कि ताकातो के छोटे भाई, जिसका नाम रयू है, ने कानून को अपने भाई के प्रस्ताव को स्वीकार करने का नाटक करने के लिए पैसे दिए थे। इसी तरह जब ताकातो अपने भाई को सब कुछ बताता है तो रयू उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता और महसूस करता है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है। कानून दिलों को तोड़ने वाली। उसी दिन छात्रों की परिषद के अध्यक्ष, जिसका नाम एओई है, के नेतृत्व में युवाओं का एक नया समूह बाकी छात्रों के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और कुछ ही क्षणों बाद हमें लड़कियों के बीच सबसे प्रसिद्ध और सफल नेता होने के लिए कानाडे के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता का पता चलता है। इसलिए जब आयोई को पता चलता है कि नायक कानून के पीछे पड़ा है तो वो उसके पास जाने और उससे भी शादी का प्रस्ताव रखने का फैसला करता है। हालांकि ये जानने के बाद कि उसे उसका नाम तक नहीं पता है, वो युवती उसे अस्वीकार कर देती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो जानती है कि उसका एकमात्र उद्देश्य कानाडे के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। उसके बाद एओई पूरी रात कानून का नाम याद करने की कोशिश में बिता देता है और जब वो उसे याद करने में सफल हो जाता है तो वो फिर से शादी का प्रस्ताव रखने के लिए उत्साह के साथ संस्थान पहुंचता है, लेकिन उस युवक को फिर से वही जवाब मिलता है, क्या हारने वाला है। कुछ समय बाद हमें नृत्य में माहिर युवाओं का एक और समूह मिलता है जिसका नेतृत्व कुकी नामक एक लड़का करता है, जिसने पिछले साल संस्थान के बाहर उसे रोते हुए देखने के बाद कानून की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने दोस्तों के साथ बॉक्सिंग कक्षाओं में शामिल होने का फैसला किया था। हर कोई कानून के प्रति इतना जुनूनी क्यों है? जो भी हो, दूर से उसे देखकर कुकी भी उसके पीछे दौड़ता है और उसे भी डेट पर चलने को कहता है, लेकिन कानून उसे बुरी तरह ठुकराकर वहां से चली जाती है। वो किसी को नहीं चाहती। उस समय युवाओं का 5वां समूह दिखाई देता है, जिसका नेतृत्व इस बार संस्थान का प्रोफेसर करता है, जो बाकी नेताओं को कानून के करीब जाने की कोशिश करते हुए देखने के बाद छात्रों की व्यक्तिगत फाइलों को पढ़ने के लिए उनके पास जाता है और वो भी उसके प्यार में पड़ जाता है।
क्योंकि उसे पता चलता है कि वो अनाथ है और उसके पास पैसे नहीं है। बाद में हमें युवाओं का छठा समूह मिलता है, जिसका नेता एक प्रसिद्ध कलाकार है जिसने अतीत में उसके माता पिता की मृत्यु के बाद कानून का समर्थन किया था, और अन्य नेताओं के उसके पीछे होने के बारे में पता चलने के बाद वो उसे उन परिणामों से बचाने का फैसला करता है जो टकराव के कारण हो सकते हैं। आगे हमें पता चलता है कि मरने से पहले कानून के पिता पर भारी कर्ज जमा हो गया था और कानाडे के पिता ने अपने कार्यालय में उनसे मिलने के बाद उन्हें उन कर्जों को चुकाने के लिए पैसों के साथ एक लिफाफा दिया था। इसके बाद कानून जो हुआ था उसे लेकर स्पष्ट रूप से गुस्से में दिखने लगी और उसने नायक के पिता को पैसे वापस करने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला किया और अपने प्रशंसकों में रुचि दिखाना छोड़ दिया। ये जानकर संस्थान के निदेशक, जिसने पहले समूहों के नेताओं के बीच संस्थान का नया राजकुमार चुनने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, कानून को अपने कार्यालय में बुलाता है और उसे पैसे के बदले उनके प्रति रुचि दिखाने का नाटक करने के लिए मना लेता है ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके और उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार वो युवती उन सभी के सामने आती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि प्रतियोगिता का विजेता अंततः उसका साथी बन सकता है। अगले दिन कानाडे उसे फूलों का गुलदस्ता देने के लिए कानून के पास जाता है। हालांकि वो उसे धन्यवाद तक नहीं देती है और बाद में उसे अपने भाई टाकाटो द्वारा उपहार में दी गई गाय की मूर्ति में अधिक रुचि दिखाती है। नायक बहुत गुस्से में प्रतियोगिता जीतने का संकल्प लेता है ताकि वो उसके साथ रह सके। इस संदर्भ में प्रत्येक समूह के नेता प्रतियोगिता के लिए अपने साथियों के साथ अभ्यास और प्रशिक्षण शुरू करते हैं। इसलिए जब उत्सव का दिन आता है तो छात्र प्रतियोगिता के पहले चरण के हिस्से के रूप में अपना विजेता चुनने के लिए मतदान करना शुरू करते हैं, जबकि निदेशक अपने कार्यालय से गर्व के साथ कार्यक्रम के प्रसारण को देखता है। मतदान के बाद कानाडे ही सबसे अधिक परिणाम प्राप्त करता है। हालांकि दूसरे चरण में, जिसमें हैंसी को रोकना शामिल है, एओई उसे हराने में सफल हो जाता है और वो उस चुनौती का विजेता बनता है। तीसरे चरण के बाद ताकातो जीत हासिल कर लेता है और नेता चौथे चरण की शुरुआत करते हैं, जिसमें केवल एक सहायक की मदद से नकाबपोश लोगों के एक समूह के खिलाफ मार्शल आर्ट्स के माध्यम से लड़ना शामिल है। इस मामले में ताकातो और कानाडे अपने विरोधियों को हराने में सफल होते हैं और कई पूरक परीक्षणों के बाद केवल 5 नेता ही प्रतियोगिता के दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। इस तरह रियू उनमें से एक की जगह छीनने में सफल हो जाता है। टाकाटो, कानाडे और एओई के बाद चौथा स्थान प्राप्त करता है और कुकी को अंतिम स्थिति में छोड़ देता है। अगले चरण के रूप में प्रतियोगिता के दूसरे दौर में कानून के साथ डेट पर जाना शामिल है, जिसमें उन्हें एक एक करके उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करना होगा, जबकि उन्हें एक कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा जिसे युवती अपने सिर पर पहनती है। इस प्रकार भाग लेने वाला पहला व्यक्ति एओई है, जो फूलों के बारे में उससे बात करने के बाद एक रोमांटिक और पारंपरिक तरीके से उसके प्रति अपना प्यार घोषित करता है और अन्य छात्रों को उसके विवरण के कारण आश्चर्यचकित कर देता है। दूसरे स्थान पर कुकी अपने प्यार को अधिक आधुनिक तरीके से कबूल करने का फैसला करता है। इसलिए जब बास्केटबॉल जिसके साथ वो खेल रहा है वो कानून की दिशा में जाता है, तो वो उसके पास जाने और अपना प्यार बताने का अवसर उठाता है। उसके बाद रियू की बारी आती है। हालांकि अपने भाई के सम्मान के कारण वो अपना प्यार न बताने और चुप रहने का फैसला करता है। दूसरी ओर टाकाटो उसके साथ एक पार्क में डेट की तैयारी करता है और साथ में बेसबॉल खेलते समय अपनी निकटता का उपयोग करके उसके प्रति अपने प्यार की घोषणा करता है। अंत में कानाडे उसके लिए एक गाना तैयार करता है और जब वो संगीत कक्ष में प्रवेश करती है तो वो दर्शकों के उत्साह के सामने पियानो बजाना शुरू कर देता है। लेकिन अपना प्यार कबूल करने के बाद नायक उसे गले लगाने के लिए उसके व्यक्तिगत स्थान का उल्लंघन करता है और कानून उससे दूर हो जाती है। ओह कानाडे, तुम बहुत अच्छा कर रहे थे। एक बार जब सभी नेताओं ने अंतिम दौर पूरा कर लिया तो साथी मतदान करना शुरू कर देते हैं और अंततः कानाडे प्रतियोगिता का विजेता बन जाता है, जिससे कानून को चिंता होती है, जो केवल निदेशक द्वारा दिए गए पैसों के लिए नाटक कर रही थी। इस प्रकार अगले दिन जब नायक उसके साथ रहने का दावा करने के लिए उसके पास जाता है तो वो उसे सच बता देती है और दोनों अंत में सुनिश्चित करते हैं कि वे एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। हालांकि कानो रोते हुए चली जाती है क्योंकि वास्तव में वो उसके प्यार में पड़ रही है
और वो इसे पहचानने में असमर्थ है। दूसरी ओर कानडे कानों को भूल नहीं पाता और अपने घर के अकेलेपन में बार बार वो गाना बजाता है जिसे उसने उसके लिए लिखा था। जहाँ तक ताकतों की बात है, उसका भाई रयू उसे फिर से अपने प्यार का इजहार करने के लिए मना लेता है। उसे विश्वास दिलाता है कि वही एकमात्र व्यक्ति है जो उसके योग्य है। कई दिनों बाद एओई का सहायक कानून को कचरे में एक तस्वीर फेंकते हुए देखता है और क्या हुआ था इसकी जांच करने के लिए उसे उठाने का फैसला करता है। दूसरी ओर कानडे अपनी प्रशंसकों के लिए एक संगीत कार्यक्रम करता है, लेकिन वो लगातार विचलित रहता है और अपने दिमाग से कानों को बाहर निकालने में असमर्थ रहता है। उसके बाद जब एओई कानून का दिल न जीत पाने के कारण विलाप करता है तो उसका सहायक उसे एक तस्वीर देता है और ये देखने के बाद कि ये कानडे की एक तस्वीर है, उसे पता चलता है कि युवती वास्तव में नायक के प्यार में है। कुछ पलों बाद एओई कानडे के घर जाता है और उसे तस्वीर देने और ये कबूल करने के बाद कि कानून उसके प्यार में है, अंततः नायक आश्वस्त हो जाता है और उसे खोजने के लिए दौड़ पड़ता है। अंत में एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि कानो को कानडे से तब प्यार हो गया था जब एक दिन वेट्रेस के रूप में काम करते समय एक छात्रा ने उसे पूल में धकेल दिया था और वो यानी कानडे हंसने के बजाय उसे बचाने के लिए आगे आने वाला एकमात्र व्यक्ति था। उस कारण से युवती ने उसकी एक तस्वीर रखने का फैसला किया जो उस दिन कार्यक्रम में ली गई थी, लेकिन क्योंकि वो एक अमीर व्यक्ति था, वो अपनी स्थिति को देखते हुए उसे अपना प्यार बताने से डरती थी। वर्तमान में वापस ताकतो फिर से कानून के सामने अपने प्यार का इजहार करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे बता देती है कि वो कानडे के प्यार में है और कुछ क्षणों बाद नायक अंततः उससे मिलता है और पहली बार में बहस करने के बावजूद हमेशा की तरह कानून अपने डर का सामना करने में सफल हो जाती है और उसे विश्वास दिलाने के बाद कि वो उससे प्यार करती है, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इस तरह ये ड्रामा समाप्त होता है। कृपया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और हमें देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक।